हे हेलो फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और सबके कैश फ्लूस आ गए होंगे। बाकी जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेरी 16 को थी अपॉइंटमेंट बीएफएस ग्लोबल की, और मेरी अपॉइंटमेंट थी चंडीगढ़ में। तो जैसे ही मैं पहुंचा था, मेरी अपॉइंटमेंट टाइमिंग थी 3:30 पीएम की। तो उसके बाद जैसे ही वहाँ पर पहुंचा, पहले तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर में बिठाया था, थोड़ी देर वेट करवाया था क्योंकि मैं जल्दी पहुँच गया था। तो उसका एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं, तो जैसे ही हम अंदर गए थे, पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया था, उसमें स्टैम्प करी थी और वो अंदर भेज गए थे। और जैसे ही उन्होंने अंदर भेजा था, लाइक उनका एक स्टाफ जो वहाँ पे काउंटर पे खड़ा था, तो वो आया था। और वो लोग ना ट्राई क्या करते हैं ना, कि आपको ना अपनी सर्विसेज बेचने की, लाइक मेरे को उन्होंने बोला था कि इसकी जो कम आप सिंगल सिंगल सर्विस लेना चाहते हैं, जहाँ ऑल इन वन पैकेज करके ना सब कुछ एक साथ। तो वैसे मैं चेक करके गया था कि सर्विसेज क्या क्या हैं उनकी, बट जब मैंने उनसे पूछा कि सबका कितना पड़ रहा था, वो समवेयर अराउंड 5400 वो बोल रहे थे पूरा पैकेज का। उस पैकेज में बहुत सारी चीज़ें थी, बट उसमें से कुछ भी नेसेसरी नहीं था। दो तीन चीज़ें थी जो आप सिंगल सिंगल, आप भी कभी जाओगे तो कोशिश करना कि आप सिंगल सिंगल सर्विसेज लेना, जो कि मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या है, और वो ही नेसेसरी है, उसके अलावा कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। उसका जैसे ही अंदर गया, फिर उन्होंने गेट से एंटर करवाया था, तो एक टोकन नंबर दे दिया था। लाइक जैसे कि हम कहीं बैंक में जाते हैं, जब कहीं और भी जाते हैं, पासपोर्ट में भी हमें एक नंबर अलॉट होता है कि जैसे ही वो नंबर आएगा कौन से काउंटर में जाना, तो वैसे ही करके वहाँ पर मैं बैठा था। तो मेरा नंबर 303 था, और उस टाइम पर नंबर चल रहा था 294। आई डोंट नो, लेकिन बात के जहाँ बीच के नंबर चेंज हो गए होंगे, जहाँ क्योंकि उसका क्या है ना कि एक यूके वाला अलग काउंटर है, कनाडा वाला अलग काउंटर है, क्योंकि बीएफएस दो तीन चीज़ें हैंडल कर रही है, शायद से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी बीएफएस के पास ही है। तो जैसे ही बैठे 5-10 मिनट बैठे थे, तो और एक चीज़, हाँ, मैं थोड़ा भूल गया था कि जैसे ही आप एंटर करोगे ना, उससे पहले जब वो आपको सर्विसेज बताते हैं, तो वो आपको ना एक यूके की सिम प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि लेबारा कंपनी की है। और उसमें 1 मंथ का प्लान फ्री होता है। लाइक एक आपको सिम मिल जाएगी, जिसको समझ लो कि 1000 रुपये की वो सिम होती है, 500-700 की। तो वो आपको फ्री मिल जाएगी, साथ में 1 महीने का प्लान भी होता है उसमें। तो ये सब लेने के बाद जैसे ही आपका नंबर आएगा, तो आप काउंटर में जाओगे, और काउंटर में वो आपसे पूछेंगे, पहले आपका अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे, तो उसमें से ही वो डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछेंगे। लाइक मेन सर्विसेज वहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि क्या कौन कौन सी सर्विसेज लेनी है, जहाँ आप अगर उनको पैकेज के लिए वो लोग बेसिकली प्रेफर तो नहीं करते हैं, बट उनकी कोशिश ज़्यादा यही होती है कि पैकेज ले लें जो कि 5400 का। बट उसमें से मैंने जो उनसे सर्विसेज ली थी, एक मैंने ली थी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की भी मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मेरा जो बैंक स्टेटमेंट थी, वो कुछ करके मैं जल्दी ले नहीं पाया था बैंक से। तो इसलिए मुझे एट दैट टाइम लेनी पड़ी थी, तो इसलिए मैंने सेल्फ अपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं किए थे। अदरवाइज़ मैंने बाकी के जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, सारे स्कैन मेरे पास पड़े हुए थे। तो उसका क्या होता है ना, रीज़न क्या था कि जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, अगर आप खुद करना चाहते हो सेल्फ अपलोड, तो उसको आप 24 आवर्स प्रायर करना पड़ता है। तो 24 आवर्स प्रायर, सैटरडे संडे था मेरा, तो मैं स्टेटमेंट के चक्कर में ही थोड़ा सा रुक गया था। फिर जब मैंने सर्विस ली थी, एक तो ली मैंने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की, जिनके उन्होंने आई गेस 1000 रुपीज़ काटे थे। और दूसरी सर्विस थी मेरी कुरियर सर्विस, लाइक कि वहाँ पे कौन जाएगा जब आपका वीज़ा आ जाता है, पासपोर्ट आ जाता है, तो फिर वो आपको अपनी लोकेशन में डिलीवर करवाना है, जहाँ वीएफएस सेंटर में वापस जाओगे लेने के लिए। तो उसके लिए कुरियर सर्विस थी, वो मैंने ली थी, वो समवेयर अराउंड 750 की थी। ये दो चीज़ें थी। इसके अलावा मैंने एक ली थी एसएमएस सर्विस की, एसएमएस एंड ईमेल। वो इतनी नेसेसरी नहीं होती है, बट फिर भी ना, टू बी ऑन अ सेफर साइड, तो एक ठीक है कि 250 रुपये में आपको सर्विस मिल रही है। क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डाउट था कि क्या पता है ये जो यूके वीज़ा वाले हैं, ये इमिग्रेशन टीम है, क्या पता मेल करे ना करे, सो दैट वी कैन गेट एन अपडेट फ्रॉम द बीएफएस ग्लोबल एज वेल। तो इस चक्कर में एसएमएस सर्विस थी, टोटल पड़ गया था कुछ 1000 उसका, 750 इसका, और 200 समवेयर अराउंड 250 इसका। बट उन्होंने मेरे से चार्ज किए थे 2170। 2170 का ये एक टिप याद रखना दे रहा हूँ मैं, कि जब भी आप बी एफ एस ग्लोबल में जाओगे ना,
जहाँ तो आप पहले ही पेमेंट कर दो जो जो आपको सर्विसेज लेनी है, और यही 3 सर्विसेज हैं जो कि मस्ट तो नहीं कह सकता कि नेसेसरी, हाँ, क्योंकि कुरियर और स्कैनिंग की भी अगर आप खुद कर देते तो बढ़िया, बट हाँ 3 सर्विसेज मान के चलो। इसमें एक चीज़ याद रखना कि जब आप वहाँ पे जाते हो ना, तो आप कैश इन हैंड मत लेके जाना कभी भी, कैश अपने साथ, क्योंकि जब आप उनको कैश सबमिट करते हो ना, वो 200 समथिंग रुपीज़ आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वहीं आप उनको अगर गूगल पे कर दो या जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो आपके चार्जेस नहीं होंगे। मैंने ये मिस्टेक कर दी थी कि मैंने सारी कैश विड्रॉ पहले ही कर ली थी बैंक से, एटीएम से, सॉरी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब ये हो जाता है उसके बाद सारी आपकी पेमेंट वगैरह, फिर आपको एक वो रिसिप्ट देंगे, आपको सेकंड काउंटर में जाना पड़ेगा, दूसरे काउंटर में, वहाँ पे आप पेमेंट करोगे, वो वापस रिसिप्ट उनको दिखाओगे, तो उसके बाद वो आपको एक फ़ाइल देंगे जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट स्कैन भी वो साथ साथ में ही करते हैं। सब कुछ होने के बाद आपको भेज देंगे, 2-3 मिनट वेट करवाएंगे तो एक फ़ाइनल काउंटर में भेज देंगे आपको, कैबिन बने होते हैं। तो कैबिन में जैसे ही आप जाओगे, विद इन ना 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है हार्डली वहाँ पर। वो आपको बोलेंगे आपसे नाम, ईमेल आईडी, मतलब वेरिफिकेशन करेंगे थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद था कि वो आपको चेयर होगी एक, वहाँ पर बैठेंगे, आपका फ़ोटोग्राफ लेंगे, उसका फिंगरप्रिंट्स लाइक लेफ़्ट और राइट की 4 फिंगर्स पहले, फिर थंब का एक साथ, और बस खत्म। और एक साइन डिजिटल करवा देंगे आपको, एक पेन होगा और एक डिजिटल सी मशीन होगी, उसमें जैसे आप साइन करते हो अपने वैसे ही करना है। तो बस इतना ही था उसमें, बाकी और कुछ भी नहीं है। लाइक मैं बोलूँ हार्डली मेरे को 15 से 20 मिनट्स लगे थे ये सारी प्रोसेस करने में, और सब हो गया था। तो जैसे ही वहाँ से आप निकलोगे, आपको साथ साथ में ही मेल आ जाती है, एक आपको रिसिप्ट की आ जाती है, लाइक आपकी कितनी पेमेंट हुई है, और दूसरी आ जाती है कि हमने आपके डॉक्यूमेंट सभी फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था। बट कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जैसे कि स्कैनिंग के ऊपर भी है, जो डॉक्यूमेंट्स हम उसके चार्जेस देते हैं 1000 रुपीज़। उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं कि आपको सेल्फ अपलोड करने चाहिए जब वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ की स्कैनिंग कैसी है उसके ऊपर सारा कुछ। तो यही था गाइस, ऑलराइट, साइनिंग आउट। अब वेट करते हैं थोड़ा सा, आई होप कि वीज़ा आ जाए जल्दी, और जैसे अपडेट आएगी वीज़ा की भी वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी आई होप कि सबके कैश वगैरह आ रहे हों, और कोशिश करा करो कि यूनिवर्सिटी से अपडेट लिया करो, क्योंकि मैं हूँ चाहे कोई भी हो ना, हम आपको एक एजम्पशन दे सकते हैं, जहाँ हमारे पास कोई नॉलेज होगी ना तो वो दे सकते हैं, बट आपको यूनिवर्सिटी क्या है कि वो उन्हीं के मेंबर्स हैं, और जितना अच्छे से वो आपको इलाबोरेट कर सकते हैं, जो आपको एग्जैक्ट अपडेट दे सकते हैं, वो हम नहीं दे पाएंगे। ऑलराइट गाइस, साइन ऑफ।